जय हिंद। एमबीजीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन जो कि सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1.003 होता है। ठीक है, अब 0.1 से तो प्लस ही दिख रहा है, 1 से प्लस जब दिख रहा है तो इसका मतलब 1 से अधिक। ऑप्शन कौन सी होगा? बी नंबर। आगे 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, यानी कि डी। तो ऑप्शन कौन सा देगा? ऑप्शन ए नंबर, डायोप्टर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, प्रकाश की किरण, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण को मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की मुड़ने की घटना क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस है। अब देखिए, अब मान लीजिए वो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में जब हम उत्तल लेंस में जब प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा? एक फोकस पे जाके जमा हो जाएगा, फोकस पे क्या होगा? जमा हो जाएगा। तो ये जो क्या हो जाएगा? अभिसरित हो जाएगा। यानी कि अभिसारी बोल रहा तो अभिसरित हो रहा, तो अभिसरित किस में होता है? उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस कहीं नहीं, ये सी नंबर में दिख रहा, तो ऑप्शन कौन सही होगा? सी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है ना। अब मान लीजिए ये कोई हवा है, ये हवा है और ये मान लीजिए कांच है, तो दोनों का माध्यम क्या है? अलग है। तो ये कांच जो हो गया आपका सघन माध्यम हो गया, और ये हो गया आपका विरल माध्यम, और ये मान लीजिए लंब है। ठीक है, अब प्रकाश की किरण यहां से आएगी, अब यहाँ पे इसको जाना चाहिए सीधा। अब माध्यम कौन सी? सघन। तो सघन माध्यम है तो प्रकाश जो होगी तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी तो ऑप्शन कौन सा होगा? अविलंब से दूर या अविलंब की ओर, यानी कि अविलंब की ओर। ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? तो पहले चेक करके देखते हैं। किताबपीठ, इसका होता है 1.47, बेंजीन का 1.55, पानी का 1.33 और केरोसिन का 1.44। अब देखिए सब में देखिए 1 तो कॉमन दिख रहा है। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 3 देखा कम दिख रहा है, तो इसका मतलब बोल रहा है कम किस में है? तो कम किस में होगा? पानी में। ऑप्शन कौन सही होगा? सी नंबर। अब 8 नंबर क्वेश्चन, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? अब देखिए ये कोई कांच है, कांच ले लिया, अब इस कांच में क्या करेंगे? हम प्रकाश डालेंगे। जैसे प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश का भाग इधर निकल जाएगा, है ना, मतलब लाइट इधर डालेंगे तो इधर निकल ही जाएगा। तो इसका मतलब हो गया प्रकाशित, और प्रकाशित नहीं होगा मतलब प्रकाशित हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ए नंबर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों की में क्या होती है? तो प्रकाश की चाल, मान लीजिए एक मीडियम यहाँ पर है, माध्यम 1, यहाँ मान लीजिए माध्यम 2, और यहाँ मान लीजिए माध्यम 3। तो इसमें जो चाल होगी, इसमें जो चाल होगी और इसमें जो चाल होगी, तीनों में माध्यम में प्रकाश जो चाल होगी अलग अलग तरीका से चाल होगी, है ना, कम बेसी होगा। तो ऑप्शन किस में होना चाहिए? ऑप्शन बी नंबर। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? मान लीजिए ये है माध्यम 1 और ये है माध्यम 2। अब ये मान लीजिए लंब है ना,
तो अब यहाँ से लाइट आएगी तो इसको सीधा जाना चाहिए, या तो दूर भी जा सकता है या तो मुड़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं आई इसको मान लेते हैं μ1, आई इसको मान लेते हैं μ2, है ना। अब इसके बीच में जो एंगल बनता आई और इसके एंगल बीच में जो बनता वो क्या बनता, आर बनता। तो देखिए, तो साइन आई बटे साइन आर। अब अपवर्तनांक में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि बराबर μ2 बटे μ1। तो यानी कि साइन आई बटे साइन आर ये अनुपात में होना चाहिए। अनुपात किस में दिख रहा, तो साइन आई बटे साइन आर, यहाँ भी साइन आई बटे साइन आर, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, आर होना चाहिए, यहाँ पे आई होना चाहिए। तो साइन आई बटे साइन आर ऑप्शन कौन होगा, ए नंबर। 11 क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस में आवर्धन m किसके बराबर होता है। देखिए, आवर्धन का पढ़ाए थे फॉर्मूला m बराबर v बटे u, m बराबर v बटे u। तो v बटे u कहाँ दिख रहा है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। अब यहाँ दिया 2.24, दिख रहा है कि समान, थोड़ा अंतर दिख रहा है, लेकिन क्या होगा 2.42। ऑप्शन कौन सी होगा, डी नंबर। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना। उत्तल लेंस है, अब उत्तल लेंस में काल्पनिक आवर्धित भी बनना चाहिए प्लस काल्पनिक भी बनना चाहिए, तो कहाँ रखेंगे। अब देखिए, ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। अब देखिए, ये हो गया f1 और ये हो गया 2f1, यहाँ f2 और ये हो गया 2f2। अब वस्तु हम कहाँ रखें, मान लीजिए ये है लेंस का प्रकाशीय केंद्र है। अब यहाँ पे हम वस्तु रख रहे हैं। अब इसका जैसे कि प्रकाश का यहाँ का लाइट गया तो अपवर्तन होगा, फोकस से क्रॉस होगा, है ना। और एक हम प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे लेंस की। अब दोनों का देखिए मिलन स्थान कहाँ पे होगी, दोनों को मैच कराएंगे, जिस जगह पे होगा वही उसका प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए इस जगह पर मिल गया तो यहाँ पे इसको सीधा मिला दीजिए। तो देखिए प्रतिबिंब क्या बना, काल्पनिक बना, काल्पनिक भी बना और प्लस देखिए सीधा भी बन रहा, यानी कि वस्तु से बड़ा भी बन रहा। तो इसका मतलब होना चाहिए कहाँ पे, तो ये प्रकाशीय केंद्र और ये फोकस इसके बीच में होना चाहिए। तो देखिए फोकस और लेंस के बीच, ये लेंस के बीच फोकस, ऑप्शन कौन सही होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हों की परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है। देखिए अब उत्तल लेंस में ये है तो इसकी पलक फोकस दूरी किधर होगी, इधर होगी, यानी कि क्या हो जाएगा प्लस। और उत्तल दर्पण में देखिए इसकी फोकस दूरी किधर होगी, इधर, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि दोनों होना चाहिए। दोनों कहाँ मैच कर रहा है, डी नंबर, ए और बी। ऑप्शन कौन सही होगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सीधा सभी दूरियां कहां से मापते हैं, कोई भी दूरी तो कहां से मापते हैं हम लोग, ध्रुव से मापते हैं, है ना। अब मान लीजिए ये कोई है तो ये मूल बिंदु है, तो यहीं से हम कर सकते हैं, इधर माइनस जाएगा इधर प्लस जाएगा, तो कहां से हम कर सकते हैं, ध्रुव से ही हम कोई माप सकते हैं। ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें हो सकती है, तो प्रकाश का किरण जो है, प्रकाश की लाइट क्या हो सकती है, दर्पण के द्वारा भी परावर्तित हो सकता है ना। अब कोई पारदर्शी माध्यम द्वारा अपवर्तित कोई दूसरे माध्यम में एंट्री करेगा तो वहां भी प्रकाश क्या होगी, आगे पीछे हो सकता है, या फिर लेंसों के द्वारा अपवर्तित फोकसित हो सकता है, यहां भी हो सकता है। इनमें से सभी ऑप्शन कौन सही होगा, डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश हमें निम्नलिखित संचार के साधन प्रदान करता है, तो क्या करता है, कांच के रेशे से बनी तंतु, है ना, प्रकाशिक केवल टेलीफोन से भी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वह कौन होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता ओनली उत्तल लेंस में, इसमें वास्तविक भी बन सकता है और काल्पनिक भी बनता है।
लेकिन अवतल लेंस में जो होता है इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पूछ रहा सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन कौन सही होगा? बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अब देखिए ये लेंस है, उत्तल लेंस। अब यहां से ये लाइट आया, अपवर्तन हुआ, ठीक है, ये यहां से क्या होगा, जाके फोकस पर मिल जाएगा। अब अनंत से कोई लाइट आएगा तो फोकस पर क्या आ जाएगा? मिल जाएगा। यानी कि किसी बिंदु पर जो मिलता हो क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता के अंदर नहीं, फोकस। फोकस कहां दिख रहा है मुझे? सी नंबर दिख रहा है। ऑप्शन कौन सही होगा? सी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक क्या होता है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण। तो फोटोग्राफी कैमरा में जो होता है वो क्या होती है? उत्तल लेंस होती है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना प्रकाश को किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का कौन सी घटना की वजह से तारा टिमटिमाता है? प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, तो प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के प्रकीर्णन। तो देखिए, तो तारों का टिमटिमाना जो होता है उसमें लगातार हर एक माध्यम में प्रकाश एंट्री करेगी। तो एंट्री करेगी तो उसमें लगातार क्या होगा? अपवर्तन होते रहेगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ए नंबर। अब अगला क्वेश्चन है प्रकाश का चाल न्यूनतम किसमें होता है? तो प्रकाश का चाल न्यूनतम सबसे अधिक किसमें होती है? तो न्यूनतम चाल किसमें? तो जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा तो उसमें प्रकाश कम चलेगी, है ना। तो देखिए ये हो गया आपका निर्यात, ये हो गया निर्वात हो गया, ये हो गया आपका जल, ये हो गया आपका वायु। यानी कि कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक है इसमें से, तो इसका मतलब इसमें प्रकाश की भी चाल क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो सबसे अधिकतम किसमें चाल होगी? हवा में, जल में, शीशा में या हीरा में। तो देखिए सबसे कम अपवर्तनांक जो है हवा का, इसमें इसका मतलब इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी का मतलब फैल जाना। तो अपसारी लेंस किसको कह सकते हैं हम लोग? तो अपसारी लेंस कौन सा होगा? अवतल लेंस। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच के स्लेब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण, या देखिए आपतित किरण है और एक है निर्गत किरण, एक दूसरे का क्या होती है? अब देखिए ये कोई कांच का स्लैब है, ठीक है, कांच का स्लैब है। अब मान लीजिए ये कोई यहाँ पे लंब है, ठीक है, ये कोई लंब है। अब यहां से ये लाइट आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये अपवर्तन हो जाएगा, तो इसको जाना चाहिए सीधा, तो ये थोड़ा मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, यहाँ आएगा। और यहाँ फिर मान लीजिए एक लंब है। अब फिर देखिए ये कांच हो गया, ये मान लीजिए हवा, मान लीजिए ये मान लीजिए हवा, अलग अलग मीडियम। अब देखिए यहाँ से जैसे ये मान लीजिए हवा में प्रवेश करेगा तो इसको सीधा जाना चाहिए इसे, लेकिन ये चल जाएगा अविलंब से क्या होगा? दूर मुड़ जाएगा। अब देखिए आपतित किरण ये हुआ, ये आपतित हो गया और ये हो गया आपका निर्गत। तो दोनों एक दूसरे के क्या दिख रहा है? तो देखिए ये ऐसे जा रहा है और नीचे वाला ऐसे जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? दोनों एक दूसरे का क्या दिख रहा है? समांतर। तो दोनों एक दूसरे का क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सही होगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चपटी प्रतीत होती है? तो किसकी वजह से सूर्य हमें सूर्यास्त के टाइम या सूर्यास्त के टाइम या सूर्योदय के टाइम चपटी नजर आती है? वो होती है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? आवर्धन का ऋणात्मक, देखिए m का मान एक होता है, या तो माइनस आ सकता है या तो इसका मान क्या आ सकता है? प्लस। माइनस क्या बताता है?
तो प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से क्या बनेगा, उल्टा। अब प्लस एम, एम का वैल्यू प्लस जब आएगा तो इसका मतलब प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो वस्तु के सीधा बनेगा। अब देखिए ऋणात्मक तो मतलब उल्टा, तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, उल्टा। तो ऑप्शन ए नंबर में ही दिख गया, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त होगा। तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए नंबर सही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।